जेडीयू के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, नीरज जी। नीरज जी, नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं, दो बयान उनके अभी अभी के आ गए, 15 जून को दिया, 26 जून को दिया। नीतीश कुमार जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव सरकार पहले करा सकती है, तो तारीख भी पता होगी नीतीश कुमार को। ये देखिए, जो परिस्थिति है और आज का दिन बिहार के लिए तो शर्मसार करने वाला दिन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि देश को आजादी ही नहीं मिली थी 1947 में, 77 में आजादी मिली। देखिए, इस बार के जो विपक्ष की एकजुटता है उसका महत्वपूर्ण गरिमा जी पक्ष यह है कि अब तक के देश के राजनीतिक इतिहास में यह होता था कि इसको हटाना है, इसको लाना है, लेकिन पहली बार जहां तक मुझे स्मरण है कि मुद्दों के आधार पर एकजुटता बन रही है। क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियां एक साथ मिलकर करके ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई विपक्ष का महागठबंधन नहीं बन सकता है। लेकिन जब ये मुहिम रंग लाया तो आपने देखा कि भाई देखिए परिस्थिति क्या है। कर्नाटका के अंदर में जो चुनाव परिणाम आया और जो मणिपुर की हिंसा के बाद केंद्र सरकार जैसे बैकफुट पर आई है, अभी फिर बैकफुट पर आने वाली है। जाति सर्वे जो बिहार का हो रहा है, जिस ढंग से केंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए, तो पूरे देश के अंदर ये एक्सपोज होने वाले हैं कि भाई ये सेंसस तक नहीं करवा रहे हैं। तो अभी मेरा कहना यह है कि जो परिस्थितियां हैं, जो कमिटमेंट है, वो तो आपने पूरा किया नहीं। उसका नुकसान आपको कर्नाटका में हो रहा है। मणिपुर में आपने वोट की जो बाजीगरी की, उसका परिणाम आप भोग रहे हैं। अब 3 राज्यों के अंदर चुनाव है और राम मंदिर भी, इनको चूंकि राम का ही भरोसा है। अब राम अयोध्या के मामले में, ट्रस्ट के मामले में करप्शन की बात सीएजी की रिपोर्ट में आ रही है। तो ये सारे नकारात्मक बातें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन रही है। अब जहां तक आपका सवाल मैं सुन रहा था कि इंडिया गठबंधन का, भाई इंडिया गठबंधन जो बना है वो नीति आप तय रखिए। आप लोग 30 और 31 की जो अगली बैठक होने वाली है, वो ऐसे सवालात को तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो जाएगी। मैं जानता हूं आपने सारे तथ्य गिना दिए कि एनडीए के खेमे में बेचैनी है, बीजेपी डरी हुई है, चाहे वो मणिपुर का मसला हो, महंगाई का मसला हो, सारे आपने फैक्टर्स गिना दिए कि चुनाव अगर समय से पहले हुए तो इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, फिर चुनाव कराएंगे क्यों समय से पहले। और दूसरी बात ये कि चुनाव अगर समय से पहले होते हैं तो आपका ना चेहरा तय, ना व्यक्ति तय, ना नीति तय, ना नेता तय। मैं बता रहा हूं दिक्कत तो आपको भी होगी। पहला गरिमा जी है कि देश का इतिहास गवाह है, 77 में मोरारजी देसाई नेता घोषित थे। मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि नीति भी बनेगी, कॉमन प्रोग्राम भी बनेगा, सब कुछ तय हो जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और चेहरे के लिए चिंता मत करिए। इस देश के अंदर में इतना जरूर है कि ऐसे बहुतेरे चेहरे हैं जो इस देश के सरजमी पर राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में देश में उनका सम्मान है। वो तय हो जाएगा, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि समय के पहले, आपका जो सवाल है कि समय के पहले ही क्यों करा सकते हैं, इसलिए करा सकते हैं कि हमने कोई काम नहीं किया है। राम आप ही एक सहारा है, बाकी तो कोई है नहीं। तो राम भक्ति का भी इनका जो कलई खुल गया, जो सूचना मिलती है कि जनवरी में घर घर प्रसाद पहुंचा देंगे, घर घर नियुक्ति पत्र नहीं देंगे, घर घर प्रसाद भगवान राम के अयोध्या के मंदिर का। तो अब तो सीएजी की रिपोर्ट भी आ गई है। अब चूंकि गाय गोबर, लव जिहाद, हिंदू मुसलमान, कश्मीर, इस सब इनका बिक गया है, भारत पाकिस्तान। तो अब इनके पास तो एक ही सहारा है, राम का। और उसका देखिए उदाहरण है, अभी संसद भवन का इन्होंने जल्दीबाजी में उद्घाटन कर दिया। अभी पार्लियामेंट का सत्र क्यों नहीं किया उसमें, अब प्रतिबंधित कर दिया, कोई एमपी जा नहीं सकता है वहां। अब इस समझिए कि हड़बड़ी कितनी इनकी है। इसलिए हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन का जो फॉर्मेशन हुआ है और जो अगली बैठक के जो नतीजे आएंगे, वह नतीजे देश की राजनीति को एक नई दिशा देगा। और कोई चिंता नहीं, 1-to-1 फाइट होगा, 1-to-1 ठीक है। हाँ नीरज जी, लेकिन विरोधाभास बड़ा नजर आ रहा है, और वो विरोधाभास ये है कि एक तरफ आप चुनौतियों का जिक्र कर रहे हैं, मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि इतनी चुनौतियों के बीच कोई सरकार जाना चाहेगी इलेक्शन में
जब हार सामने दिख रही है, ये आपका बड़ा विरोधाभास समझ में आ रहा है अपराजिता जी। नहीं विरोध नहीं, इसलिए मैंने उसमें एक चीज जोड़ा ना, ये धर्म की बुनियाद पर राजनीति, संविधान की बुनियाद पर नहीं करते हैं, ये राम के सहारा पर हैं कि अयोध्या के मंदिर का प्रसाद पहुंचा देंगे सब जगह, घर घर, और हम चुनावी नैया हमारा पार लग जाएगा। तो फिर राम मंदिर से पहले भी चुनाव में जाने का कोई औचित्य नहीं? आप ही की बात पर अगर मैं आऊं तो नहीं, मैं जो सूचना जो मीडिया से मिल रही है कि जनवरी में तैयारी है इन लोग का, जनवरी में तैयारी है कि राम मंदिर का प्रसाद सब जगह पहुंचा देंगे। तो अब राम मंदिर का प्रसाद तो कोई इसमें चुनाव आयोग प्रतिबंधित करेगा नहीं, लेकिन इनको यह स्मरण रखना चाहिए कि अभी हनुमान जी का गदा कर्नाटक में लग चुका है इनको, अभी तो हनुमान जी पकड़े हैं नहीं लोग को। इसलिए हमको लगता है कि धर्म ही एक सहारा है, दूसरा कोई इनके पास उपलब्धि नहीं है। तो स्वाभाविक है राजनीति के इस दौर में वो भी मोदी है तो मुमकिन है, जब चंद्रयान पर ही पहले इसरो के ठीक है नीरज जी, लेकिन आपने भी भाई, आपका भी मिशन तो मोदी हटाओ है ना। 2014 में नहीं हो पाया, 2019 में नहीं हो पाया, अब 2024 में किसी तरह गठबंधन बन गया, लेकिन एक एक महीने के अंतराल पर बैठकें, बहुत सारी चीजें तय नहीं। मोदी है तो मुमकिन है कि वो आप जरूर तंज भरे लहजे में बोल सकते हैं, लेकिन मोदी ही हटाना है आपको भी।